हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्कल लॉज की। तो जो पास्कल लॉज थे, कौन से लॉज? पास्कल लॉज थे। उसके दो टाइप्स थे। पास्कल सर ने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ था फॉर स्टेडी फ्लूइड, STEADY स्टेडी फ्लूइड। और जो दूसरा लॉ सर ने दिया था वो था फॉर ट्रांसमिशन के लिए। पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन भी कहा जाता है और इसको कहते हैं पास्कल लॉ फॉर स्टेडी फ्लूइड। तो जो स्टेडी फ्लूइड था, स्टेडी फ्लूइड मतलब स्टॉप्ड, या फिर कह सकते हैं जो एक जगह पे रहे। जैसे किसी भी बीकर के अंदर वाटर है ना, तो इसके लिए एक लॉ था। और ट्रांसमिशन का भी लॉ था। हम दोनों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेडी फ्लूइड की। तो स्टेडी फ्लूइड का लॉ ये था दैट जो सेम हाइट पे सेम टेम्परेचर होगा, मतलब बीकर का शेप कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ बीकर शेप। मान लीजिए ये कुछ ऐसे ऐसे बीकर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे रखा है, यहाँ पे ऐसे रखा है, और यहाँ पे एक बीकर ऐसे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बीकर्स कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर, पूरे के अंदर वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, इस पूरे के अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। देखिए इन सब के शेप अलग हैं, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन इनकी जो हाइट है यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों, ये मान लीजिए तीनों की तीनों हाइट क्या है, सेम है। तो ये जो तीनों हाइट है ना, इन पे सेम प्रेशर होगा। क्या होगा? सेम प्रेशर, ठीक है, एट सेम हाइट। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर होता है, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ फॉर स्टेडी फ्लूइड था। अब बात करते हैं पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन कहता है दैट प्रेशर इन द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक, हमने ऐसे करके एक शेप का ऑब्जेक्ट ले रखा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पिस्टन लगाए हुए हैं। ये मान लीजिए A1 एरिया का है और ये मान लीजिए A2 एरिया का है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है F1, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है F2 से। तो जितना फोर्स ये नीचे लगाएगा उतना ये टोटल फोर्स फ्लूइड ऊपर लगाएगा। ये जो प्रिंसिपल है पास्कल्स लॉ, ये जो लॉ है, इसी के ऊपर हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स और या एंड लिख सकते हैं, और लिफ्ट जो है वो काम करती हैं। देखते हैं कैसे। मान यहाँ पे P1 प्रेशर होगा, यहाँ पे क्या होगा, P2 प्रेशर होगा। तो P1 इक्वल टू F1 अपॉन A1 एंड P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2, है ना। देखो हमने यहाँ पे देखा था सेम प्रेशर, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं दोनों प्रेशर क्या है, सेम है, P1 इक्वल टू P2। तो आ जाएगा F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो F1 A1, A2 यहाँ पे था, हम इस साइड ले गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, यहाँ पे जितना एरिया यहाँ से कवर हुआ और उतना एरिया, उससे ज़्यादा बड़ा एरिया भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ F2 इज ग्रेटर देन F1। यहाँ पे F1 थोड़ा सा लगाया, F2 जितना बड़ा एरिया ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका ये मतलब हुआ दैट इज A2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन A1। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तभी तो
हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में देखते हैं कि हम ब्रेक एक जगह पे लगाते हैं और वो चारों के चारों फास्ट मूविंग टायर्स रुक जाते हैं, या फिर लिफ्ट्स में आपने देखा होगा कि पूरा पूरा ट्रक के ऊपर उठ जाता है जहां तक कि फोर्स बहुत कम यूज होता है। ये है पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। थैंक यू।